हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन। अब आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी थी, कमेंट किया था कि सर प्लीज आप एक वीडियो हमारे क्लास 9 के चैप्टर सर्कल पे एक्सरसाइज 9.3 पर बना दीजिए। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे हम आपको एक सीरीज अब शुरू कर रहे हैं 9 चैप्टर पे बनाने की। अभी तक हम बाकी जो क्लासेस हैं उनकी सीरीज बना रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को लेकर के, सभी चैप्टर्स को लेकर के। तो कमेंट के द्वारा, आपके द्वारा किए गए कमेंट पर ही हम अपनी एक नई सीरीज बनाने जा रहे हैं चैप्टर 9 की, सर्कल की, जो कि आपके क्लास 9 पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके सामने ये है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equals to 30 degree and angle AOB equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC। मतलब इस क्वेश्चन पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका एंगल बना हुआ है AOB, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री और इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि ये जो एंगल यहाँ पे नया बन रहा है आपका ए के बाद डी और फिर डी से आपका ये सी, तो ये एडीसी कितना है। तो देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले बता देना है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है कि एंगल एओसी इक्वल्स टू, यानी कि जो आपका यहां से एंगल एओसी, ये जो इतना एंगल बन रहा है इसमें अगर आप देखिए तो AOB, ये आपका एंगल AOB प्लस एंगल POC, यानी कि आपका ये एंगल BOC, अगर आप दोनों को ऐड करें तो ये 60 प्लस 30 टोटल आपका हो गया 90। यानी कि हम ऐसा बता सकते हैं कि जो एंगल AOB और प्लस BOC है ये दोनों मिलकर के आपका हो गया 60 प्लस 30 यानी कि 90। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय an arc at the center is double the angle subtended by any point on the remaining part of the circle। तो जो हमारी थ्योरम है उसके थ्रू हम ऐसा जानते हैं कि अगर किसी भी वृत्त के केंद्र पर एक चाप लगा हुआ है और अगर हम उस पर कोई दूसरा चाप भी लगाते हैं तो जो इनके बीच में एंगल बनता है वो उसका डबल हो जाता है, यानी कि दोगुना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे ADC, जो आपका एंगल ADC है वो इक्वल्स टू हो गया हाफ ऑफ AOC, यानी कि AOC का हाफ। यहां से हम AOC की वैल्यू पुट करते हैं जो आपको यहाँ पे मिल चुकी है, AOC इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री आ गया। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 2 से हम इसको कैंसिल करके हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है 45 डिग्री। तो इस तरह से हम बता देते हैं कि जो एंगल ADC था हमारा उसकी हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई 45 डिग्री और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। आगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन देखा तो इस क्वेश्चन पे आपके बताया जा रहा है, a chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। तो इस पे आपको बताना है कि जब हम कभी भी कोई एंगल बना रहे हैं किसी भी सर्कल पे तो उस पे जो एंगल पे जो कॉर्ड होती है जब वो किसी एक पॉइंट से मेजर आर्क और माइनर आर्क लगाती है तो आपको यहाँ पे फाइंड करके बताना है कि आखिरकार जो इस डायग्राम पे जो मेजर आर्क और माइनर आर्क है ये कितने कितने एंगल पे आपके बन रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है इनको बनने वाला वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस मानते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ए, जो छोटा वाला है ट्रायंगल आपका, इस पे आप देखेंगे कि AB इक्वल्स टू, यानी इस AB के बराबर आपको O से A और O से B मिल रहा है जो कि आपका रेडियस है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लेकर के जो हमारी यहाँ तक लाइन आती है वो कहलाती है आपकी इसकी रेडियस। तो यहां से हमने देखा कि AB इक्वल्स टू OA प्लस OB आपकी रेडियस है। इसके बाद इसलिए जो हमारा ट्रायंगल भी है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाया जाएगा, जिसमें आपको दो आपस में दो जो भुजाएं होती हैं वो सेम दिखती है, दो साइड आपको यहाँ पे सेम दिखती हैं। इस तरह से हम ऐसा बताते हैं कि देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी
ऑफ 60 डिग्री, यानी कि इस पर जो बनने वाले कोण है, जो ट्रायंगल पे बनने वाले एंगल्स हैं, आपके 60 डिग्री के बन जाएंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो ट्रायंगल ए और बी है, इसलिए जो ट्रायंगल ए से ओ से बी, ये जो आपका ये एंगल बन रहा है, ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री का है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो हमारा अगला एंगल है ए सी बी, तो हम यहाँ से ए से सी से बी, आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको बनने वाला अगला एंगल है, ये हाफ हो जाएगा आपका एओबी का। हाफ एओबी का मतलब 1/2 60 की वैल्यू, यहाँ पे हम एओबी की वैल्यू रखते हैं, जो हमको यहाँ पे मिली 60। तो जब हमने यहाँ पे 60 को पुट किया तो इसको हमने कैंसिल किया और हमको यहाँ से मिल गया 30 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये एक साइक्लिक फॉर्म पे चलता है, तो हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है ए सी बी डी, तो इसके अकॉर्डिंग जब ए सी बी और ए डी बी, यानी कि जो हमारा ए सी बी और ए से डी और ये बी, जब हम इसको पूरा पूरा अगर जब हम ऐड करते हैं दोनों को, तो हमको यहां से मिल जाता है 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेशन, साइक्लिक कोऑर्डिनेशन जो आपका है, उसके ये अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसके थ्रू हम यहां से ए सी बी प्लस ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बता देते हैं। आगे आप देखेंगे कि जो ट्रायंगल ए डी बी है वो इक्वल्स टू, आप ऐसा लिख सकते हैं कि 180 में से ये जो हमारा 30 मिला एसी, उसको हमने यहाँ पे माइनस किया, तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल गई 150 डिग्री। इस तरह से हम बता देते हैं कि देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय दिस chord at a point on the major arc and the minor arc are 30 and 150 डिग्री। ये जो यहाँ पे आर्क बने हमारे मेजर और माइनर, ये 30 और 150 डिग्री के आ गए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो पर आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बताया है। आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखी है, वहां से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसके अलावा जो वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आप उनको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू।